धैर्य, आस्था और परिश्रम की जीत हुई। हिम्मत और हौसले के आगे पहाड़ हार गया और जिंदगी जीत गई। जी हां, 17 दिनों की मौत और जिंदगी की जंग, 400 घंटों का ऑपरेशन, पहाड़ का सीना चीरकर सभी 41 मजदूरों को मिली है जिंदगी दोबारा। पिछले 17 दिन से टीवी सेट से टकटकी लगाए बैठे पूरे देश ने मजदूरों के सुरक्षित निकल आने के बाद ही चैन की सांस ली है। एनडीआरएफ की टीम्स ने सभी मजदूरों को स्ट्रेचर और रस्सी की मदद से पाइप के जरिए बाहर निकाला। टनल के शूरवीरों के बाहर आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें गले से लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की और मजदूरों का हालचाल जाना। इस पहाड़ तोड़ विजय का पूरे देश के साथ साथ उनके परिवार ने भी जश्न मनाया। मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। जिंदगी और मौत की ये जंग आसान नहीं थी, क्योंकि 17 दिन तक बंद सुरंग में रहना आसान नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है। इसे लेकिन आसान बनाया गया और आसान इसे हिम्मत और हौसले ने बनाया। हालात के हिसाब से खुद को ढालने के इरादे ने बनाया। वैसे हालात के हिसाब से खुद को ढालना सिर्फ उन मजदूरों के लिए ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। इस फलसफे को हुसैन अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। अडेप्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल फिटनेस ट्रेनर्स करते हैं, जो कुछ चीजों को छोड़ने के लिए और कुछ चीजों को अपने रूटीन में शामिल करने के लिए कहते हैं। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जो ढलता है वो ही लंबे वक्त तक जीता है। तभी तो वक्त वक्त पर आने वाली हेल्थ स्टडीज लोगों को अलर्ट करती हैं। अब यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट को ही ले लीजिए, जो लोगों को रेड मीट कम खाने की सलाह दे रही है। हुसैन, दरअसल नॉन वेज ज्यादा खाने से लोग मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं। मीट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और फैट इम्बैलेंस हो जाता है और दिल, लिवर, किडनी की परेशानी शुरू हो सकती है। तभी तो अलग अलग रंग की फल, सब्जियां और सैलेड खाने की सलाह दी जाती है, ताकि लोगों का वजन काबू में रहे और न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो। और योग गुरु स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी का मिशन भी तो यही है कि लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिए। सिर्फ लंबी नहीं, सेहतमंद जिंदगी साथ में जरूरी है। बीमारी और दवाइयों से पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। ये सब होगा कैसे, रोजाना स्वामी जी हमें बताते हैं। और देखिए, स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं, एक छोटा सा गाय का बच्चा भी उनके साथ है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आजाद स्वामी जी, सबसे पहले तो बधाई। 17 दिनों की जंग के बाद, 400 घंटों की मशक्कत के बाद 41 मजदूरों को, कर्म योद्धाओं को की जो जिंदगी की जंग थी उसमें जीत मिली है। कितना हौसला, कितनी ताकत चाहिए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और इसके लिए धामी जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे जाबाजों को बधाई है और शुभकामनाएं हैं। उनके संकल्प को भी, उनके साहस को भी, धीरज को भी, जो उनके परिजन थे और जो हमारे श्रमवीर थे। और आज हम बैक वॉक, फ्रंट वॉक करते हुए और इन कबूतरों को दाना देते हुए, बड़े प्यारे कबूतर हैं हमारे। और इनको जो है कबूतर को दाना देना, गाय को रोटी देना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और सुबह उठ करके दौड़ लगाना है। चलो तुम भी दौड़ो। ये भाई साहब ने 2 दिन में कितना कम कर लिया? क्या नाम है? राकेश ने 2 दिन में 2 किलो वजन कम कर लिया। तुम्हारा क्या नाम है? कविता ने 10 किलो वजन कम कर लिया। क्या बात है। और तुमने? प्रियंका कितना? 9 किलो कम कर लिया। 9 किलो, 10 किलो, 2 किलो। दौड़ो, सुबह सुबह दौड़ो, दौड़ लगाओ। फिर दौड़ लगा करके कोका कोला, पेप्सी नहीं पीना, बर्गर, पिज्जा नहीं खाना, लौकी का जूस पीना। इसलिए मैंने लौकी और पेठा आज यहीं पर रखा हुआ है। फिर मेदो हर का प्रयोग करना, गोधन अर्क का प्रयोग करना। ये जो हमारे साथ आप गाय के बछड़े को देख रहे थे, हम गाय को और गौ के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, गाय का दूध तो भल देता ही है, गाय के मूत्र से गोधन अर्क तैयार करते हो वेट घटाने में, मेदो हरबटी और वेट गो और लौकी का जूस। कम से कम ये 2 अभ्यास, ऐसे और ऐसे, इससे बॉडी वार्म अप हो जाती है और सुबह सुबह
आज कई दिनों के बाद सूर्य उदय देखा है हमने, बहुत सुंदर सा। कई दिनों से मेघ छाए हुए थे और अब सब संकट, सब बादल छट गए हैं। और ऐसे ये दो, और फिर वेट कम करने के लिए ऐसे त्रिकोणासन, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे फिर ये कोणासन, त्रिकोणासन। स्वामी जी, मोटापा कम करने से पहले जरा मोटापा होने के रीजन भी बता देते हैं। अभ्यास तो खैर आपने शुरू करवा ही दिया है। स्वामी जी, मोटापा बढ़ने का एक और कनेक्शन मिला है, जिससे कारण का पता लगेगा तो उसका निवारण कर सके। और ये कनेक्शन स्वामी जी 200 साल की गुलामी से जुड़ा है। भुखमरी की वजह से शरीर के जीन्स बदल गए और स्टोर करने की आदत अब मोटापे की वजह बन रही है। वजन घटाने के लिए योगाभ्यास आपने शुरू कर ही दिया, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत स्वामी जी ये होती है कि उनका मोटापा बड़ा जिद्दी है, लाख कोशिश के बावजूद जा नहीं रहा है। तो जो जिद्दी वाला मोटापा है उसके लिए कुछ अलग भी है क्या आपके पास? तो देखो, जिनका जिद्दी है ना, उनको 100 बार करना है। 100 बार ये, फिर 100 बार ये, फिर ये 100 बार ये, ऐसे ऐसे 100 बार करो। और 100 साल तक बिना मोटापा के, बिना बीपी के, बिना शुगर के, बिना थायराइड के, बिना आर्थराइटिस के, बिना किसी रोग, डिजीज फ्री लाइफ। ये सबका सपना होता है कि मुझे कोई रोग ना हो, तो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा बढ़ा दे। लोग 10-20 बार करते हैं तो सामान्य मोटापा कम हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा बार करते हैं ये अभ्यास, और फिर बैठ करके ना, देखो ये ऐसे 100 बार तो कराते हैं सामान्य लोगों से। और जिनका ज्यादा ही जिद्दी मोटापा है, बोला वेट स्टक हो गया, कांटा नीचे आ ही नहीं रहा, तो उनका मोटापे का कांटा निकालने के लिए फिर उनको नमक, मीठा, अनाज, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड थोड़े दिन के लिए बंद करा देते। भाई कभी कभी खा लेना, बाद में एक बार पहले बैलेंस कर लो, पहले बहुत खा रखा है। फिर उनको साग सब्जियां, फल ज़्यादा खिलाते हैं। सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब, और थोड़ा सा 1 कटोरी गेहूं का दलिया या जौ का दलिया सबसे तो अच्छा है। ओहो हो, अब तो सीजन आ गया। अभी जो मैं बाजरा डल रहा था ना इन पंछियों को, पीछे जो अभी मस्ती से खा रहे हैं, उधर जो है बाजरे की खिचड़ी खाएं, बाजरे की, उसमें थोड़ा एलोवेरा मिला ले, उसमें थोड़ा मेथी, थोड़ा बथुआ मिला ले, क्या जबरदस्त रोटी बनती है। और 1 रोटी से ज्यादा नहीं खाना, खबरदार। और 1 भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तुमारकम हितारहा मिताहरा अल्पहराश्चये नराः नैतान्वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका हित भूक रित भूक मित भूक होना है। तो ये 1 अभ्यास, फिर ये 2 अभ्यास, तो 200 बार ये अभ्यास करा देते हैं। सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, एक बार सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं। अकेले ना दौड़ा जाए तो कुछ शरीफ से कुत्ते पाल लेना और उनके साथ दौड़ा करो। जो सात्विक आत्मा है, गोपालन करना, गाय के साथ दौड़ा करो। और बहुत पति पत्नी में प्रेम है तो दोनों साथ साथ दौड़ा करो, भाई बहन मिलकर के दौड़ा करें। हम अपने शिष्यों के साथ, अपने सन्यासियों के साथ दौड़ते, और अपने सीआरपीएफ वालों के साथ, जवानों के साथ दौड़ते, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और हम सुबह 1 घंटा पूरा पसीना निकालते हैं। इसीलिए देखो जो है 55 में भी हमारी बॉडी की जो फिटनेस है बचपन जैसी है। माई बायोलॉजिकल एज ओनली 20 और 25 ईयर्स है। और ऐसे शरीर पर देखो, हाथ पैर, पेट, पीठ, भुजाएं। स्वामी जी 3 साल तो हमें हर दिन आपके साथ शो करते हुए हो गया। ऐसे उठा के देखो, वैसे ही दिखते हैं। 3 साल में तो 1 इंच भी परिवर्तन नहीं आया, क्यों हुसैन? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। फिर उल्टे लेट के ये देखो, ये भी मोटापा के लिए भुजंगासन, शलभासन। फिर भी अगर कोई ना तो दौड़े, सबको योग से मोटापा तो कम होगा ही, शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा मेरे भाई, एकदम फिट बॉडी। तो उसकी कोई कीमती चीज लेके आगे भागे कोई, बॉडी की तो उसके पीछे देखिए कैसे कोई दौड़ता है। लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि उसकी सेहत से बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है।
स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ हाँ, फास्टिंग जो है, व्रत जो है, उपवास जो है, ये वेट लॉस में कितना मदद करता है? योग के साथ साथ फास्टिंग के जो तरीके हो सकते हैं उसके बारे में भी समझाइए। एक तरीका तो मैं सबको बताना चाहूंगा। जैसे मीनाक्षी जी हैं, इन्होंने प्रेगनेंसी के पूरे कालखंड में, माने बच्चा पैदा होने से पहले दिन तक, मैं कहूँगा बच्चा होने तक और बच्चा होने के बाद अगले दिन से शुरू कर दिया। एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। प्राणायाम तो हमेशा ही करते रहे, जिस दिन हुआ उस दिन भी शाम को कर लिया, अगले दिन कर लिया और उसके पहले दिन तक किया। फिर बाद में जो वेट पुटअप होता है प्रेगनेंसी में, उसको फिर घटा लिया। ज्योत्सना जी, अमित जी, पूजा जी, हुसैन जी, आप भी तो एक हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि देखो लंबे लंबे श्वास, 2 बार खाना शुरू कर दो। अब मीनाक्षी जी ने भी 2 ही बार खाना शुरू कर दिया। सुबह तो वो हल्का फुल्का सा कोई फल फ्रूट ही लेती हैं, कभी अनार, कभी सेव, कभी पपीता खा लेती हैं। किसी दिन ज़्यादा ही थोड़ा मन मचलने लगे तो फिर घर से पराठा बना के ले आती हैं। आधा ज्योत्सना, आधा पूजा, रहा सहा हुसैन खाती है, बचा हुआ प्रसाद मीनाक्षी जी खा लेती है। तो लंबा लंबा श्वास है, तो ऐसे कम खाओ। तो रात को 7-8 बजे के बाद नहीं खाना और अगले दिन फिर सुबह 8-9 बजे खाना। तो ये 12 से 14 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास तो डेली कर ले। फिर सप्ताह में 1 बार केवल फलाहार करें। और जो तगड़े तगड़े हैं वो तो केवल जल पर उपवास करें। जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, ऐसे। तो ये उपवास, इंटरमिटेंट उपवास तो बहुत ही जरूरी है। फिर सप्ताह में जो है यदि जलोपवास कर ले 3 दिन, तो फिर 1 सप्ताह में 7 से 10 किलो तक वजन घटा सकते हैं। भुजंगासन, शलभासन ऐसे। और नमक वजन बढ़ाता है, मीठा वजन बढ़ाता है और गेहूं चावल वजन बढ़ाता है। इसलिए मैंने रागी, बाजरा, जवार, ये जो मोटे अनाज है ना, मकई और थोड़ा सा चना, जो इसको बहुत महत्व दिया है। और हम एक नवरत्न आटा उपलब्ध कराते हैं और सारे बाजरा, रागी, जवार, मकई, ये सब, और चने का आटा, एक तो दाल का आटा बनाते हैं हम, चने का भी आटा बनाते हैं और चना ही उपलब्ध करवा देते हैं हम। तो मैं तो चाहता हूं सब चने की रोटी खाएं, उससे गर्मी भी आएगी सर्दियों के अंदर और वेट बहुत जल्दी घट जाएगा और प्रोटीन पूरा मिलेगा। प्रोटीन के चक्कर में लोग कोई अंडे की पोटी खा रहे हैं, कोई और तमाम तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं इसमें प्रोटीन आ रहा है। भाई प्रोटीन तो दालों में है, प्रोटीन तो चने में है, सीधे लेटो। तो अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि बात व्रत उपवास की हो रही थी, एक हुसैन बात बस छोटी सी मैं कहना चाह रही हूँ कि जब स्वामी जी ने कहा ना कि लोग कुछ भी खा रहे हैं, मुझे कल ही पता चला कि हिंदुस्तान में भी कुछ लोग मगरमच्छ खा रहे हैं। मैं तो मैं सुन के दंग रह गई कि हमारे आसपास कोई मगरमच्छ भी खा सकता है। तो ये हमें विचार करना चाहिए, सब कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे लिए क्या हितकार है। अभी शाकाहार के ऊपर, वेजिटेरियन, वेगन के ऊपर पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई अब जैसे हमने WHO से लेकर के, UNO से लेकर के अलग अलग बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्टें देखी है, कोई भी नेट पर जाकर के पढ़ सकता है। सब इस बात को मानते हैं कि जो मांसाहारी हैं उनके अंदर बीमारियां, चाहे मोटापा है, चाहे BP है, शुगर है, थायराइड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है। क्योंकि हम जब अनाज खाते हैं ना, गेहूँ, चावल, मकई आदि, इनके कोई केमिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे वो खेत में लगे हों, चाहे बिना पीसा, बिना भुना चना हो, भुना हुआ चना हो। इनका किसी भी तरह से कोई इनमें स्ट्रेस नहीं आता है, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं आता है, कोई इनमें हार्मोनल चेंज नहीं आता है, केमिकल लेवल पर चेंज नहीं आता है, इनकी फूड वैल्यू बनी रहती है। जब हम जीव जंतुओं को मारते हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उनका पूरा केमिकल, सारे उनके जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके सारे रासायनिक घटक हैं, पूरे चेंज हो जाते हैं। भय से, पीड़ा से, दर्द से कहराने लगते हैं और वो सारा दर्द, उनकी सारी पीड़ा उनके मांस में आ जाती है, खून में आ जाती है और वो हम लोग जो है फिर पी जाते, खा जाते। कुछ लोग तो
पशुओं का, जानवरों का खून पीते हैं, मांस खाते हैं, कितनी दरिंदगी है। और फिर कहते हैं बीमार हो गए, मोटे हो गए। अरे मेरे भाई, अपने घर को तुमने कब्रिस्तान, शमशान क्या बना खाना लिया, है पेट को शमशान बना लिया, और क्या अब नहीं तो खाना, ये थोड़ा समझना बड़ा अवसान जरूरी है। लो। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वामी जी साथ में ये भी कि हमने उपवास की बात की तो खाना कम खाना और ज्यादा खाने की हम बात कर रहे थे। पहले कभी हमने सुना कि लोग खाने की कमी की वजह से मर जाते थे, उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन अब लोग खाना ज्यादा खा के मर रहे हैं। लेकिन जरा इस बीच बात उनकी करना बहुत जरूरी स्वामी जी, जो मजदूर पिछले 17 दिनों तक फंसे रहे सुरंग के अंदर। उनके लिए खाने का इंतजाम कई दिनों के बाद हो सका और मुरमुरे भेजे गए, खिचड़ी भेजी गई, प्रॉपर फूड उनको नहीं मिल सका। उसके बावजूद वो जिंदा सही सलामत अंदर से, सुरंग के अंदर से बाहर आए हैं। अब सोचिए कितना घना अंधेरा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारी चीजों के बीच वो सुरक्षित बाहर निकल के आए। मतलब ये कि खाना, बहुत ज्यादा खाना जरूरी शायद उतना नहीं है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। देखो, आदमी संकल्प से जीवित रहता है, इसलिए हमारे संकल्प की बड़ी महिमा है। और मैंने भी बार बार इसलिए विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। आपने जो उन मजदूरों की बात की, श्रमजी हमारे वीरों की बात की और जाबाजों की बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, हमारे वीके सिंह जी और तमाम जो है सब लोग जिनका जो सामर्थ्य था सब झोंक के रख दिया। देखो, उनको ये पता ही नहीं लग रहा था कि हमारे साथ होगा क्या। ये जो एक अनहोनी का जो डर, भय, खोप होता है ना, और सामने मृत्यु मंडरा रही हो और फिर भी हौसला रखना, तो ये तो सारा मोटापा का मैंने पैकेज करा दिया। फिर मोटापा के कारण से बीपी होता है, शुगर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। मोटापा से फिर घुटने भी खिंचते हैं, कमर में भी दर्द होता है, क्योंकि बॉडी लोड नहीं ले पाती ना अपने शरीर पर। हम बहुत क्रूरता करते हैं, तो इससे हमें बचना होगा। तो इन जो है हमारे श्रमवीरों ने हौसला रखा, इनके परिजनों ने हौसला रखा। उसके लिए उनके हौसले को और हमारे जाबाजों के पुरुषार्थ को एक बार फिर से वह प्रणाम है, सलाम है, अभिनंदन है। ये बहुत बहुत बड़ा कार्य हुआ है। पूरा देश प्रतीक्षा में था। कम से कम 100 से ज़्यादा मीडिया कर्मी वहाँ पर, अलग अलग न्यूज़ चैनलों के लाइव प्रसारण, फिर सारे प्रिंट मीडिया से लेकर के, फिर सरकारी तंत्र से लेकर के और उनके परिजनों से लेकर के, इस तरह से कई सौ लोग वहाँ पर। और पूरा देश, 140-41 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी धड़कनें जो है एकदम, जिसको कहते हैं ना, ठहरी हुई सी थी। अब सबको जी में जी आया, सांस में सांस आई है कि भाई चलो अब ये काम भी बहुत, और स्वामी जी बिना अब किसी दुर्घटना के पूर्ण सुरक्षित रूप से बाहर आए। और आपने जैसे कहा, किसी भी प्रकार से कोई बीमार नहीं पड़ा। कितना एक चुनौतीपूर्ण वातावरण था वहां पर। जी मेरे भाई, ठीक बात है। और इस खबर को बताने के पीछे का मकसद यही था कि खाना खाते वक्त संयम बरतिए, और यही संयम जो है आपको बेहतर और सेहतमंद जिंदगी देगा। स्वामी जी, फिर से अब अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। हम बात मोटापे की कर रहे थे, तो स्वामी जी सबसे जल्दी जो मोटापा है वो पेट पर नजर आता है, और एक स्टडी के मुताबिक कैंसर की वजह भी ये मोटापा बन रहा है। तो पेट पर से फैट घटाने का सबसे तेज तरीका क्या है, ताकि कमर का साइज कम हो, वो कमरे की तरह से ना लगे? तो पेट पर वजन बढ़ने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो पेट की एक्सरसाइज लोग नहीं करते, इसलिए हमने त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन जो किया, सर्वासन और ये स्थित कोणासन, और फिर अब ये कपालभाति कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज कम होती है। सबसे पहले जब फैट जाता है अंदर, तो कहता है अब एक्सेस फैट जमा हो गया, तो कहाँ भेजे शरीर? तो सबसे नज़दीक हिस्सा ये होता है, फिर ये कमर होती है, फिर कुल्ले होते हैं। इसलिए मोटे लोगों का पेट बढ़ता है, पेट इंडिया गेट जैसा, कमर है जैसे, कुल्ले कुर्सी जैसे हो जाते। कुछ तो नीचे बैठे ऐसे लगते हैं जैसे कुर्सी पर बैठे हो। यहाँ 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 ये सबसे नज़दीक का हिस्सा है, यहाँ पहले जमा होता है। तो इसके लिए, और फिर अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग और बिना समय के खाना। काल भोजन में आरोग्य कारण महर्षि चरक कह रहे हैं। और बिना समय के खाते और आवश्यकता से ज़्यादा और अपनी प्रकृति के प्रतिकूल खाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा तला भुना,
मतलब कई तरह से। और जैसे मैंने कहा ना, मांसाहार से लेकर के कीड़े मकोड़े, घोड़े, और जैसे मीनाक्षी जी का मगरमच्छ तक खा गया। तो ये कपालभाति करें एक तो वेट को कम करने के लिए। फिर जो है, जो ज़्यादा खाते हैं ना उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन से भी वजन बढ़ता है। फिर क्या वो सब फैट से लेकर के और बाकी सारी चीज़ें पेट में जमा रहती है, तो बॉडी उसमें से शक करती रहती है। न्यूट्रिशंस तो कम, और ये फैट, कार्बोहाइड्रेट वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपोजेनेसिस ज़्यादा होता है मोटे लोगों के अंदर, उनका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है। लाइपोलाइसिस। स्वामी जी, कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, जरा इनके बारे में दर्शकों को बता दूं। जैसे ही मजदूर बाहर निकले हैं, प्रधानमंत्री ने फोन करके उनका हालचाल लिया, उनकी सेहत के बारे में जाना। लगातार प्रधानमंत्री जो है सीएम धामी के साथ फोन पर कनेक्ट थे, उनसे लगातार रेस्क्यू पर अपडेट भी ले रहे थे। वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। लेकिन ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद में जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे?
मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हालचाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के आज इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर। और स्वामी जी ये तो कमाल हो गया, टनल के अंदर जो है योग के जरिए भी योग करते रहे मजदूर और उसने उनकी जिंदगी बचाई, ये कमाल की बात है। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग योग से हौसला बढ़ता है। एक तरफ श्रद्धा भक्ति, दूसरी तरफ विज्ञान, तीसरी तरफ पुरुषार्थ, फिर धैर्य, साहस, शौर्य, पराक्रम। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, तो वो परिवार की भावना, उन्होंने उस भावना के साथ, माने इसमें करोड़ों रुपए भी खर्च हुए। तो मैं देखता था बड़े बड़े जहाज आते थे, देश दुनिया की सारी मशीनें आती थी, सारे प्रयत्न कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये दुनिया में एक इतिहास बन गया कि एक भी मजदूर को, एक भी श्रमजीवी हमारे श्रमवीर को बिना किसी नुकसान के, और ये जो एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, इसके लिए सारी दैवी शक्तियों को देश के प्रधानमंत्री और हमारे धामी जी और हमारे वीके सिंह जी सबका, सारे जाबाजों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। ये बहुत, और सबने हौसला रखा। सबसे बड़ा इसलिए है संकल्प, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम। जब तक दम में दम है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, बेदम नहीं होना चाहिए। हर दम एक साहस, एक शौर्य, एक जिजीविषा, वो जो है ना व्यक्ति को जिंदा रखती है और संकटों से उभारती है मेरे भाई। लेकिन बातचीत में जो मजदूर हैं, उनके जो लीडर हैं, जिन्होंने लीड कर रहे थे अंदर, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो अंदर पीएम से कह रहे थे कि हमारे पास अंदर खाने के अलावा कोई काम तो था नहीं। अब सुबह उठने के बाद वॉक करते थे और उसके बाद योगाभ्यास करते थे, जिसने हमें बहुत मदद की, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत दी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, तो कभी अकेले नहीं होते। योग आपके साथ है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। नहीं तो आदमी को ना ऐसी परिस्थितियों में, जब ऐसा लगे कि अब तो 17 दिन हो गए, सारे प्रयत्न बेकार हो गए, अमेरिका से आई हुई मशीन भी टूट गई। स्वामी जी एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ये सवाल भी पूछा था कि आप में से कोई योगा करवाता है, कोई योगा जानता है, और फिर क्या जवाब मिला, जरा सुनिए एक बार फिर से। तो ऐसे में योग बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं। तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे
और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को। तो योगा जो है वो टनल के अंदर, सुरंग के अंदर भी काम करता है। स्वामी जी ये बड़ा दिलचस्प है और कमाल की बात है। अरे साहब, जो हमारे जल सेना है ना, नेवी, उसके लोग जब वो पनडुब्बी में कई 3-3, 4-4 महीने अंदर रहना पड़ता है, उसमें योग करके और अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखते हैं। आसमान में जो आसमान में यात्री जाते हैं वो भी वहाँ पर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं। तो दुर्गम परिस्थितियों में जब जीवन में चारों ओर संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ, निराशा, अंधेरे छाए होते हैं, उस समय योग हमारी मदद करता है। ये बहुत अच्छी बात थी कि टनल में भी हमारे एक बात और भी कि चाहे वो देश के श्रमिक हो, माने लेमैन से लेकर के, और देश के प्रधानमंत्री जी सब योग करते हैं। ये अच्छी बात है। ये ऐसा युग है कि जब देश के प्रधानमंत्री भी योग करते हैं, वीके सिंह जी भी योग करते हैं, हमारे धामी जी भी योग करते हैं और अब तो सारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर योग न फैला हो। और इंडिया टीवी ने उस योग को बहुत बड़ी ऊंचाई दी है। इसके लिए आदरणीय रजत शर्मा जी का, रितु जी का और पूरी टीम का इंडिया टीवी के, हाँ, कि इस योग के लिए आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान किया, प्रतिमान घड़ा है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। स्वामी जी, और दोबारा हमने ये बात इसलिए भी सुनवाई कि जो लोग अब तक अपनी ज़िंदगी में योग शामिल नहीं कर सके हैं, वो कम से कम ये देखें कि कितनी मुश्किल हालात में इन मज़दूरों ने 17-18 दिन ज़िंदगी बसर की है, और उसमें भी योग का सहारा उनके साथ था, जिसकी वजह से वो इस जंग को जीत पाए हैं। तो अब ऐसे वक्त में उन सब लोगों को भी योगाभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए जो अब तक योगाभ्यास से बचते रहे, बहाने ढूंढते रहे। ठीक कह रहे आप एकदम। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाय कुभाय अनख आलस हु, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस हु। कलयुग केवल नाम आधारा, योग आधारा, सुमिर सुमिर नर, करत करत नर उतर ही पारा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुता ही फल चार। तो अपना स्वामी जी, अच्छा, आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, ये मजदूर जब टनल में फंसे होंगे, ये सब तो इन्होंने कौन से अभ्यास किए होंगे? क्या प्राणायाम ज्यादा किया होगा, उससे ज्यादा मदद मिली होगी? प्राणायाम से सबसे ज्यादा मदद मिलती है, और सूक्ष्म व्यायाम। तो प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम आप ये कहीं पर भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा आपकी एनर्जी भी खर्च नहीं होती, एनर्जी स्टोर भी रहती है, क्योंकि अब उनको बहुत ज़्यादा श्रम भी नहीं करना था, और जो है अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, शारीरिक, मानसिक, वैज्ञानिक रूप से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ भी रखना था। तो इसका योग से बेहतर कोई उपाय नहीं। तो थोड़ा घूमना फिरना, टहलना, थोड़ा भजन कीर्तन करना, और अपनी देवभूमि और अपने देवताओं पर भी, जैसे नेगी जी ने कहा, गब्बर सिंह जी हमारे से लेकर के और तमाम जो हमारे भाई है ना, इन्होंने बहुत हिम्मत करके अपने देवी देवताओं पर, ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, अपने तीर्थ देवता, अपने देवी देवताओं पर विश्वास, अपने शासन प्रशासन पर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने भगवान पर, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा पर विश्वास। यही सब चीज़ें हैं जो हमें संकट के समय हिम्मत देती हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं से हमें बाहर निकालती है मेरे भाई। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये सबसे बड़ा सहारा बनता है ऐसे संकट के समय। हुसैन जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि टनल के अंदर जो मजदूर फंसे थे उन्हें अपनी शरीर की ऊर्जा को भी बचा करके रखना था, क्योंकि अनिश्चितता का माहौल था, कुछ भी तय नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आने वाले वक्त में कब तक वो बाहर आएंगे। ऐसे वक्त में प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का सहारा उनके साथ ज़रूर था, और इसके ज़रिए उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखा, और आखिरकार वो वक्त आया जब सभी मज़दूरों को सुरक्षित
बाहर निकाल लिया गया। और उन्होंने जो बताया अपना अनुभव, वो वाकई हैरान भी करता है। और ये भी बार बार बात कही जा रही कि एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया और सभी मजदूरों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाला गया। तो ये पूरी बातचीत जो प्रधानमंत्री के साथ मजदूरों की है, ये बातचीत भी हम आपको बाद में सुनवाएंगे। लेकिन जो इसमें अहम बात सामने आई वो यही थी कि किस तरीके से इन मजदूरों ने अंदर सरवाइव किया। अच्छा स्वामी जी, जो भी लोग अंदर थे जिनका वेट ज़्यादा रहा होगा उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, लेकिन जो चूँकि मजदूर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेहनत करने वाले लोग हैं, तो उन वेट का तो वहाँ पर कोई और मसला रहा नहीं होगा। लेकिन और किस किस तरह की दिक्कत आ रही होगी इनको इतने दिनों तक एक अजीब सी अनिश्चितता के माहौल में रहने के बाद? देखो, हार्ट के ऊपर तो मानसिक जो दबाव होता है, अनिश्चितता जैसे आप कह रहे थे ना, एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का माहौल, तो उसका भी असर पड़ता है उसके लिए। एक तो और मोटापा के कारण से भी ये चीज़ होती है। तो एक तो ये अभ्यास हम बार बार कहते हैं, एक ये और ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर एक ये 3 अभ्यास। तो ये फिर अभी जो हम गोमुखासन कर रहे थे ये है ना, ऐसे, और फिर एक मकरासन और भुजंगासन। इनका हार्ट के लिए बड़ा लाभ है। तो हार्ट वैसे जेनेटिकली भी होती है, काफ़ी मजदूरों को भी मैंने हार्ट की प्रॉब्लम देखी, इतनी धूल धक्कड़ में काम करते, उसके कारण से भी हार्ट कमज़ोर हो जाता है। बहुत मजदूरों को मैंने फेफड़ों की समस्या देखी है। उस हमारे जो श्रमवीर हैं वो संग के कारण से, संग दोष के कारण से कई बार बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने लग जाते हैं, तो बहुतों का लीवर भी कमज़ोर होता है, किडनी भी कमज़ोर हो जाती है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। उसके लिए फिर प्राणायाम बहुत बड़ा सहारा बनता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट का असर फेफड़ों पर पड़ता है। और इन्होंने वहाँ जो है भगवत कृपा से कुछ ऐसा, क्योंकि जब आदमी संकट में होता है ना, तो सब बोले भाई अब कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि अपने शरीर पर कुछ बुरा असर पड़े। तो इन्होंने वहाँ पर किसी भी तरह से कोई नशा आदि से भी बचे रहे। मैं तो सब देश के श्रमिकों से आह्वान करूँगा, पूरे देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपये हम बीड़ी सिगरेट शराब में खर्च कर देते हैं, अलग अलग नशों में। फिर डॉक्टरों की फीस, फिर हॉस्पिटल का खर्चा, फिर दवाओं का खर्चा, फिर टेस्टिंग का खर्चा, फिर घुटने का, कमर का, किसी का लीवर का, किसी का किडनी का, किसी का हार्ट का, किसी का आँख का ऑपरेशन का खर्चा। इसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही लोगों का एक एक थोड़ा थोड़ा करके एक एक आदमी 100, 200, 500, किसी का 5, 10, 50 हज़ार, ऐसे करीब 10 लाख करोड़ रुपए नशा में और 10 लाख करोड़ रुपए करीब ऐसे दवाओं में, इलाज में, इसमें खर्च हो जाता है। और देखो ये बिना खर्चे का है। सांस लेने में कोई खर्चा हो रहा है क्या? ये कर ले। अब जो है मैंने तो देखा मजदूरों को भी बीपी रहता है, मजदूरों को भी शुगर हो गया आजकल, क्योंकि पेनक्रियाज के ऊपर दबाव आ गया, नर्वस सिस्टम पर दबाव आ गया, घर की बहुत जिम्मेदारियां, बहुत बोझ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर उनकी ब्याह शादी, बहुत सारे उत्तरदायित्वों का बोझ व्यक्ति पर रहता है। ऐसे में बीपी बढ़ जाता है तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट और लौकी का जूस, शुगर बढ़ जाता है तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और मोटापा के कारण से भी बढ़ता है। और उसमें पवन मुक्तासन भी बड़ा काम करता है। ये पवन मुक्तासन बड़ा इजी है, लेकिन इसका लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर बहुत अच्छा असर होता है, पूरे डाइजेशन पर, और बिल्कुल सरल है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए जो स्वस्थ है उनके लिए भी 2 जरूरी है, मंडूकासन, ये पवन मुक्तासन। और रिलैक्स होने के लिए, मेरुदंड के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, अपने फिजिकल मूवमेंट्स को अच्छा रखने के लिए, पहले हमेशा हमने सुना में बहुत टूट फूट होती है, उससे बचने के लिए मरकटासन और भुजंगासन बहुत जरूरी है। पहले हमने हमेशा स्वामी जी सुना था कि संकट काल में, मुश्किल वक्त में रिश्तों का पता चलता है, लेकिन अब आज आपसे एक चीज़ और समझी कि संकट के वक्त क्षमताओं का भी पता चलता है, क्या क्या सलाहियत अंदर छिपी हुई है और कैसे बुरी चीज़ों से बचना है, ये भी संकट के वक्त पता चलता है। तो संकट आने का इंतज़ार मत करिए, योगाभ्यास आज से, अभी से शुरू कर लीजिए, ताकि आप खुद को तैयार रखें हमेशा अपने आप को। स्वामी जी, फैक्ट चेक पर जाएं उससे पहले ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बना आफत, सांसों पर गहराया संकट, चेस्ट पेन, खांसी, बेचैनी, तेज बुखार।
बच्चों पर हमला है खतरनाक। योग आयुर्वेद का दम, डेंजरस निमोनिया से जिताएगा जंग। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, कल की ये तस्वीरें वाकई बहुत सुकून देने वाली थी। पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि ये 41 जिंदगियां जो टनल में फंसी हैं वो बाहर कब आएंगी, और कल वो अच्छी और शुभ घड़ी आई। और अब जो कुछ उसके बाद हम देख रहे हैं वो वाकई बहुत सुकून देने वाला है। हाँ, तो आज जो है एक तो वो खुशी है, दूसरी में कह रहा था ये लाल मिर्ची है। अब ये लाल मिर्ची या हरी मिर्ची लाल मिर्ची होती है, देखो ये हरी है। तो मैं कह रहा था हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं, हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं, श्रमवीर हैं, वो यहाँ तो अपने घर भी ले जाते रहते हैं, लेकिन ये हरी और ये हरी ही लाल होती है। एक प्रधानमंत्री से पूछा, जी हमारे यहाँ लाल मिर्च का तो भाव मिलता है, हरी मिर्च सस्ती बिकती है। बोले हरी बोते ही क्यों, लाल ही बोया करो। अब उसको कौन बताए कि ये हरी ही लाल होती है। खैर, अब लोग क्या करते हैं, ये लाल मिर्ची, अब देखो ये तो पतंजलि का लाल मिर्ची पाउडर है और ये काली मिर्ची है। अब इस काली मिर्ची में, और अब देखो, अब दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ पपीते। अब इसके भी कोई अंतर बता सकता है? नहीं बता सकता। तो लोग ऐसे ही ये जो है इसको मिला देते हैं इसमें, और ऐसे ही ये जो है अलग अलग प्रकार के बुरादे के अंदर कुछ गैरू पाउडर मिला देते हैं, कुछ उसमें जहरीले कलर मिला देते हैं, और उससे फिर जो है लोग सोचते हैं कि हम तो लाल मिर्ची खा रहे हैं। ये लाल मिर्ची है। अभी इस लाल मिर्ची की टेस्टिंग का एक क्या तरीका है, हमने जो है दूसरे मसालों के बारे में भी बोला था। अब मिर्ची, लाल मिर्ची को जब आप ऐसे पानी में घोलेंगे तो बुरादा तो सारा तैर आएगा। ये लाल मिर्ची रंग दे करके बाकी नीचे बैठ जाएगी, ये मिर्ची में होता है। तो ऐसे कुछ तरीके ये भी हैं। बाकी उसका तीखापन से भी पता लग जाता है। कुछ मिर्चें बहुत तीखी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा भी अच्छा नहीं होता। सही तीखा, सही लाल आजकल बहुत अपनी मिर्चियों का विज्ञापन करने के लिए ऐसा भी कार्यक्रम करते हैं। तो आज हमने मिर्च की भी पहचान स्वामी जी, मिर्ची असली कौन है, नकली कौन है, ये तो आपने समझा दिया। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे लाल और हरे तो यही मजदूर हैं जिनकी ज़िंदगी हमने मिल करके, हमारी सारी एजेंसीज ने मिल करके बचाई है। यही हमारे लाल भी हैं और यही हमारे हरे भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।